डियर स्टूडेंट्स, मैं जोगिंदर सिंह आज आपका डीएवी स्कूल की डिजिटल क्लास में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कक्षा 7 में विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 करवा रहा हूं, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन का अर्थ होता है बदल जाना। हमारे चारों ओर ऐसी अनेक प्रक्रियाएं होती है जिसे हम किस में शामिल करेंगे, परिवर्तन में। जैसे लोहे पर जंग लगना है, दूध का दही में बदलना है, जल का बर्फ में बदलना है। तो इस प्रकार के अनेक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य परिवर्तन आपकी किताब में दिए हैं। जैसे हमें शक्कर का विलयन तैयार करना हो तो हम जल के अंदर क्या घोलेंगे, शक्कर घोल लेंगे, तो शक्कर का क्या तैयार हो जाएगा, विलयन तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से हम रबड़ बैंड को खींचेंगे तो उसकी लंबाई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब उसके आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चारों ओर अपने अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कुछ परिवर्तन स्थायी है और कुछ अस्थायी है। तो कौन से परिवर्तन स्थायी है और कौन से अस्थायी है, उन्हें किन नामों से जाना जाता है, इसका अध्ययन हम आगे चैप्टर में करेंगे। अब हम इनके परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे चारों जो परिवर्तन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। परिवर्तन का अर्थ पूछे तो आप क्या बताओगे, बदल जाना। और कौन कौन सी प्रक्रियाएं परिवर्तन में शामिल की जाती है, जैसे जल का बर्फ में बदलना, दूध का दही में बदलना, भोजन का पाचन हो गया, लोहे पर जंग लगना, सेब को काटने रंग का परिवर्तन होना, जल का बर्फ में बदलना, जल का गैस में बदलना। तो इस प्रकार के परिवर्तन हम चारों ओर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम करेंगे क्रियाकलाप 6.1। क्रियाकलाप 6.1 करने के लिए हम एक कागज़ लेंगे, उसे 4 वर्गाकार टुकड़ों में बदल लेंगे। कहने का मतलब पहले पूरा कागज़, एक सिंपल कागज़ था, उसे कौन सा आकार दे दिया गया, हमारे द्वारा वर्ग का आकार दे दिया। कहने का मतलब उसकी आकृति में आकार में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार हम किसी कागज़ को लेकर उसे हम नाव का आकार दे सकते हैं, किसी कोई अन्य आकार दे सकते हैं। तो कहने का मतलब हम कागज़ द्वारा उसके आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आकार में परिवर्तन के रूप में हम क्रियाकलाप 6.2 देखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, आपको जो चौक बोर्ड है उसके चौक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखने पर जो पाउडर बनता है, उस पाउडर को हम जल के अंदर घोल के उसके क्या बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाकर उसे चौक का आकार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसके पाउडर को कौन सा आकार दे रहे हैं, चौक का आकार दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब अन्य कौन से परिवर्तन होते हैं, उसके लिए हम क्रियाकलाप 6.3 करेंगे। तो क्रियाकलाप 6.3 करेंगे तो क्रियाकलाप 6.3 करने के लिए आप एक कांच या प्लास्टिक की कटोरी में क्या ले लोगे, बर्फ़ ले लोगे। उस बर्फ़ को कुछ समय के लिए आप धूप में रख देना। तो धूप में रखने के बाद आप इसका अवलोकन करोगे तो वो बर्फ़ किस में बदल जाएगी, जल के अंदर बदल जाएगी। तो यह परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है, अवस्था के अंदर परिवर्तन हो रहा है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, एक तो होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। तो इस प्रकार से अगर अवस्था में परिवर्तन, इस प्रकार से हमें अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले बर्फ़ थी, वो कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी। उसको धूप में रख दिया तो वो कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो गया, जल। और जल पदार्थ की कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। तो इस प्रकार से हमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अब आगे हम देखें तो क्रियाकलाप 6.4। तो 6.4 है, तो 6.4 में हमें क्या लेना है, इस बार जल लेंगे। जल कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। इस जल को हम गैस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था। इस प्रकार से पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम
आप आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 6.5। तो क्रियाकलाप 6.5 करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आग की आवश्यकता पड़ेगी। तो आग से कार्य करते समय थोड़े हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कोई छोटा कोयले का टुकड़ा ले लोगे, उस कोयले के टुकड़े को आप आग के अंदर रखोगे तो कोयले का जो टुकड़ा पहले कौन से रंग का था? काले रंग का, उसको आग के अंदर रखने पर कौन से रंग में बदल गया? लाल रंग में। तो इस प्रकार से हमें रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आप ब्लेड की बात करें तो ब्लेड को आप अग्नि के अंदर रखोगे तो ब्लेड कौन से रंग में परिवर्तित हो जाएगी? लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम रंग में परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से पहला परिवर्तन हमने देखा आकार में, दूसरा परिवर्तन देखा हमने अवस्था में, तीसरा परिवर्तन देखा हमने रंग में। तो इस प्रकार से पदार्थ के अगर कोई आकार में, रंग में, अवस्था में तो जो परिवर्तन है तो उसे हम कौन से गुण कहेंगे? भौतिक गुण। कौन कौन से गुण बताए मैंने? कौन से गुण भौतिक गुणों में शामिल करेंगे? अगर पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था, ये सारे पदार्थ के कौन से गुण हैं? भौतिक गुण। अगर पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव हो रहा है तो उसे कौन से परिवर्तन में शामिल करेंगे हम? भौतिक परिवर्तन में। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है पदार्थ के कौन से गुणों में परिवर्तन हो रहा है? भौतिक गुणों में। जैसे हमने आकार की बात करें तो जैसे कागज़ था, कागज़ को हम पूरा कागज़ था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कौन सा आकार दे दिया? वर्ग का आकार दे दिया। इसी प्रकार कागज़ से हमने क्या बना ली? नाव बना ली। तो कागज़ को किसका आकार दे दिया? नाव का आकार दे दिया। जैसे रबड़ बैंड है तो रबड़ बैंड को खींचेंगे तो उसका आकार क्या हो गया? लंबा हो गया। इस प्रकार से आकार में परिवर्तन देखने को मिले। इसके बाद अवस्था की बात करें तो जैसे जल है तो जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो उसे हम गर्म करेंगे तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जल को ठंडा करेंगे तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? बर्फ़ के रूप में ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब बात करें रंग की तो रंग में जैसे मैंने आपको कोयले का उदाहरण दिया। वे कोयला प्रारंभ में कौन से रंग का था? काले रंग का था। लेकिन उसे कुछ समय के लिए अग्नि में रखोगे तो वो कौन से रंग में परिवर्तित हो जाएगा? लाल रंग में। तो इस प्रकार से अगर पदार्थ के अवस्था, आकार, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और इन गुणों को कौन से गुण कहेंगे? पदार्थ के भौतिक गुण कहेंगे। अगर आपने पेपर में पूछ लिया आपसे भी पदार्थ के भौतिक गुण कौन से हैं तो आप बताओगे पदार्थ की आकार है, रंग है, अवस्था है, ये पदार्थ के कौन से गुण कहलाएंगे? भौतिक गुण। अब आपसे पूछ ले भी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं तो आप बताओगे पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ी हमने परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन का मतलब है बदल जाना। हमारे चारों ने एक प्रकार की ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम किस में शामिल करते हैं? परिवर्तन में शामिल करते हैं। इसके अलावा जो भौतिक परिवर्तन है उसमें एक चीज़ रह गई, वो थोड़ी मैं बताना चाहता हूँ। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। उत्क्रमणीय प्रकार का मतलब इसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, दूसरी अवस्था से पुनः उसी अवस्था में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लें तो जैसे जल है तो जल कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। उसको ठंडा करेंगे तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? बर्फ़ के में आ जाएगा। तो बर्फ़ कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। उस बर्फ़ को आप धूप में रख दोगे तो वापस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अब जल को आप गर्म करोगे तो किस में बदल जाएगा? वाष्प में। वाष्प को ठंडा करोगे तो वापस आपको क्या प्राप्त हो रहा है? जल प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार आप रबड़ बैंड की बात करो तो रबड़ बैंड है तो उसको खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी? अधिक हो गई। जैसे हम रबड़ बैंड को छोड़ेंगे तो वापस अपने पूर्व आकार में आ जाएगा। उत्क्रमणीय मतलब है एक पदार्थ का पुनः उसी अवस्था में आना क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए उत्क्रमणीय परिवर्तन के। इसी प्रकार से
भौतिक परिवर्तन क्या है, अस्थायी है। जो जल से बर्फ़ है वो कब तक रहेगी, जब तक हम जल को ठंडी जगह रखेंगे तब तक वो बर्फ़ में रहेगी। रबड़ बैंड का आकार लंबा कब तक रहेगा, जब तक उसको खींचे रखेंगे तब तक उसका आकार क्या रहेगा, लंबा रहेगा। इसी प्रकार से जल है वो वाष्प में परिवर्तन कब तक जारी रहेगा, जब तक हम जल को गर्म करते रहेंगे तब तक वो वाष्प में परिवर्तन होता रहेगा। इसी प्रकार से हम कोयले की बात करें तो कोयले को गर्म करेंगे तो लाल रंग नहीं हो जाएगा, वो लाल रंग कब तक रहेगा, जब तक कोयले को हम गर्म करेंगे। जैसे उसे अग्नि से बाहर निकालेंगे तो वापस उसका रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो कहने का मतलब है भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी भी होता है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन में हम कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे मैंने आपको जल का उदाहरण दिया, जल से क्या बन गई, बर्फ़ बन गई। बर्फ़ ज़रूर बन गई लेकिन वो है किसका रूप, जल का ही एक रूप है, उसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं जुड़ा। तो कहने का मतलब है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार कोयले का उदाहरण लें तो कोयले का रंग क्या हो गया, लाल ज़रूर हो गया लेकिन है तो वो कोयले का ही रूप है, केवल रंग में उसके परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार हम कागज़ की बात करें तो कागज़ का आकार, कागज़ को हमने कौन सा आकार दे दिया, वर्ग का आकार दे दिया। तो वर्ग का आकार में परिवर्तन हुआ है लेकिन कागज़ में तो परिवर्तन नहीं हो, जो वर्ग है वो है तो कागज़ का ही एक रूप है। तो कहने का मतलब है भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा पूछे तो आप बताओगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्कर्षणीय प्रकार का होता है। उत्कर्षणीय प्रकार का मतलब वापस पदार्थ को उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी चीज़, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जब तक हम उसको उस अवस्था में रखें तब तक वो उसी अवस्था में बना रहेगा। अवस्था परिवर्तित करते ही उसकी अवस्था वापस पूर्व अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपसे पूछे भौतिक गुण किसे कहते हैं तो आप बताओगे पदार्थ के रंग है, आकार है, अवस्था है, इसके अंदर अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे पदार्थ का ये पदार्थ के कौन से गुण कहलाएंगे, भौतिक गुण। और इन गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कौन सा गुण कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। अगर इन भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसके अलावा आपसे बदले परिवर्तन का अर्थ क्या होता है तो परिवर्तन का अर्थ बताओगे आप, बदल जाना। तो आपको अपने आसपास ऐसे होने वाले 10 परिवर्तनों की क्या बनानी है, कॉपी के अंदर सूची बनानी है। तो आसपास की मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, ये एग्जाम्पल आप परिवर्तन के रूप में लिख सकते हो। तो ये चैप्टर यहाँ तक हुआ कंप्लीट। आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में करेंगे। अगर चैप्टर किसी को नया समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और अपने अध्ययन को आप घर पर रहकर जारी रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखें। मैंने आपको कई बार कह दिया है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।